वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। लेकिन इससे पहले कि हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव क्लास और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे डाल के रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप लिंक पे जाके उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और उससे क्या होगा, ये वाला टॉपिक जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, वो ये टॉपिक आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा और विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। देखिए, जब हम बात करते हैं एक रिलेटिव क्लास की, शॉर्ट में बोल दूं कि रिलेटिव क्लास क्या होता है, तो रिलेटिव क्लास असल में एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। रिलेटिव क्लास असल में एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में, दूसरा नाम इसका है डिपेंडेंट क्लास। ये डिपेंडेंट क्लास भी कहलाता है, डिपेंडेंट क्लास। तो इससे क्या पता आपको चलता है कि ये खुद अलहदा कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है, जब तक कि इसके साथ, जब तक कि रिलेटिव क्लास के साथ एक मेन क्लास ना हो, तब तक ये अलग से कोई मीनिंग नहीं दे सकता है और ना ही ग्रामेटिकली एक अलग सेंटेंस बना सकता है। इसलिए रिलेटिव क्लास असल में क्या है, एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। अब हम रिलेटिव क्लास की बात करते हैं कि जब एक रिलेटिव क्लास होता है तो इसकी दो किस्में हो सकती हैं, दो सूरतें हो सकती हैं। दो सूरतों में आपके सामने आ सकता है एक सेंटेंस में, या तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होगा या ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास होगा। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या है, तो उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है, देखिए असल में क्या होता है कि कभी कभी एक रिलेटिव क्लास जो होता है वो एक्ट करता है, एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो एडजेक्टिव का काम आपको पता ही होगा, एडजेक्टिव का क्या काम है, ये नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो कभी कभी एक रिलेटिव क्लास जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दैट की वजह से क्या करता है, बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर नाउन। तो जैसे एडजेक्टिव हमें कभी किसी नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि एक रिलेटिव क्लास जो होता है वो हमें नाउन के बारे में, एक पर्टिकुलर नाउन, एक खास नाउन, यहाँ पे एक आप जहन में रखेंगे कि मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर नाउन, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर लूंगा इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन के बारे में अगर एक रिलेटिव क्लास हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उस वाले क्लास को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। जब एक रिलेटिव क्लास हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा नाउन के बारे में, किसके बारे में, नाउन के बारे में देगा, एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम कहेंगे रिलेटिव क्लास। लेकिन कौन सा रिलेटिव क्लास, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, देखिए, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग ए पार्टी। अब देखिए ये वाला सेंटेंस जो है, यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग ए पार्टी, तो यहाँ पे एक आदमी की बात चल रही है। लेकिन ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हु लिव्स अपस्टेयर्स, हम उस आदमी की खास बात करें जो दूसरी मंजिल में रह रहा है। हम नीचे वाले मंजिल में रह रहे हैं और जो हमारी ऊपर की मंजिल है, दूसरी मंजिल है, उसमें एक आदमी रह रहा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द मैन जो है, तो ये खास आदमी है जो ऊपर हमारी मंजिल की ऊपर वाली मंजिल में रह रहा है। वहाँ पे और भी आदमी हो सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई दाएं बाएं हमारे मकान में रह रहा है, कोई हमसायगी में रह रहा है, नेबरहुड में, लेकिन हम उस आदमी की बात करें जो दूसरी मंजिल पे रह रहा है, उस आदमी की बात करें। तो ये द मैन यहाँ पे पर्टिकुलर मैन है, ये एक पर्टिकुलर आदमी बन गया, क्योंकि ये वो आदमी है जो कहाँ पे रह रहा है, जो अपस्टेयर्स, यानी अपस्टेयर्स किसको कहते हैं हम, जो दूसरी मंजिल पे रह रहा है। तो ये एक खास आदमी की बात हो रही है, उस आदमी की बात नहीं हो रही है जो हमारे मकान के बगल में रह रहा है या जो हमारे मकान के सामने वाले मकान में रह रहा है, वहां पे भी आदमी रह रहे हैं, लेकिन हम एक खास आदमी की बात करें जो कहां पे रह रहा है, एक पर्टिकुलर मैन है यहाँ पे जो अपस्टेयर्स, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो अपस्टेयर्स, जो दूसरी मंजिल पे रह रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब ये वाला हिसाब देखिए, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, हाँ, हु लिव्स अपस्टेयर्स, तो ये पर्टिकुलर कर रहा है किसको, द मैन को। वरना सेंटेंस क्या है, द मैन इज हैविंग ए पार्टी, तो ये वाला सेंटेंस वरना काफी है। यहाँ पे आप मैं क्लियर आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम ये वाला सेंटेंस ऐसे भी लिखेंगे, देखिए, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन इज हैविंग ए पार्टी, द मैन इज हैविंग ए पार्टी। तो लेकिन ये वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया यहाँ पे, हु लिव्स अपस्टेयर्स।
तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चली गई यहाँ से। अगर हम ये सेंटेंस इतना ही लिखेंगे जो कि मेन क्लास है, ये वाला मेन क्लास है, द मैन इज हैविंग पार्टी, तो हमें ये पता नहीं चलता कौन सा आदमी, कौन आदमी है जिसकी यहाँ पार्टी चल रही है। क्या ये सामने वाला मकान में जो रह रहा आदमी, चाहिए दाएं जो हमारे घर के सामने राइट साइड में है, तो उसके घर में पार्टी चल रही है। लेकिन जब हम ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे, ये सेंटेंस लिखेंगे ऐसे, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स, तो हु लिव्स अपस्टेयर्स ये वाला हिस्सा जब हम जोड़ देते हैं ना, तो ये हमें पूरा पता चलता है कि हम एक खास आदमी की बात कर रहे हैं जो हमारी घर के ऊपर रह रहा है, हमारी घर की दूसरी मंजिल में रह रहा है, उसी के घर पार्टी हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा दूं, ये वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो ये वाला हिस्सा हु, ये वाला हिस्सा हु लिव्स अपस्टेयर्स, हु लिव्स अपस्टेयर्स, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो यहां से मैं निकाल के लाया हूं, यहां से हु लिव्स अपस्टेयर्स, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स, ये वाला हिस्सा, इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ये रिलेट हो रहा है मेन क्लॉज के साथ, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये नाउन के बारे में, एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो आदमी कहां पे रह रहा है। तो इस वाली क्लॉज को हम कहेंगे, ये वाला रिलेटिव क्लॉज जो है, इसको कहेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का दूसरा नाम जो आप कह सकते हैं, उसका नाम है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। जी हाँ, इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम आप ये भी ग्रामर में यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे ये भी सुन सकते हैं, इसका नाम होगा रेस्ट्रिक्टिव, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना होगा कि जब एक रिलेटिव क्लॉज एक पर्टिकुलर किसी चीज या पर्सन के मुताबिक इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। लेकिन कौन सा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, या उसको आप रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। अब हम दूसरी इसके टाइप पे चलते हैं, उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पे मैं सारा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, हम आप उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इसका भी दूसरा नाम है, जी हाँ, इसका भी दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं दूसरा नाम नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। इसका नाम भी है दूसरा रिलेटिव क्लॉज, चाहे आप इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कह लीजिए, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अब ये क्या होता है, देखिए, पहले में हमने पढ़ा कि जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है वो एक नाउन के बारे में, पर्टिकुलर नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको पर्टिकुलराइज करता है। लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, ये हमें पूरे मेन क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें पूरे जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखिए, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा वही वाला सेंटेंस, अगर मैं दोबारा दिखाऊं, देखिए, द मैन, फिर हमें कॉमा डालना है, हु लिव्स अपस्टेयर्स, फिर कॉमा, इज हैविंग ए पार्टी, तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस वही है, लेकिन आप चेंज देख रहे होंगे यहाँ पे क्या चेंज आ रही है। यहाँ पे भी मैंने कॉमा डाला है, यहाँ पे भी, फिर एक तो यहाँ पे कॉमा डाला, एक यहाँ पे कॉमा डाला। अब इस वाले हिस्से को, जो रिलेटिव क्लॉज भी मैं बोल रहा था पिछले सेंटेंस में कि ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन अब उस वाले हिस्से को मैंने कॉमाज में बंद किया है, कॉमाज में रखा है, तब जाके बाकी हिस्सा, द मैन, फिर है कॉमा, हु लिव्स अपस्टेयर्स, यहाँ पे आप देखिए द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स, लेकिन कॉमा पहले आ रहा है, फिर दोबारा कॉमा आ रहा है, यहाँ पे इज हैविंग ए पार्टी। अब यहाँ पे जो हु लिव्स अपस्टेयर्स, ये वाला हिस्सा अगर ये कॉमा में है, तो इसको हम बोलेंगे ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्यों नॉन डिफाइनिंग है? क्योंकि ये पर्टिकुलराइज इस आदमी की मुझे बात नहीं कर रहा है। अगर ये वाला हिस्सा हम कार्ड भी देंगे ना, यहाँ पे देखिए, हम अगर बोलेंगे द मैन इज हैविंग ए पार्टी, तो यहाँ पे किसी भी आदमी की हम बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलराइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि किस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ऊपर रह रहा है, यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पे ये वाला हिस्सा कार्ड भी देंगे ना, तो ये वाला सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, द मैन इज हैविंग ए पार्टी। लेकिन यहाँ पे आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कॉमाज में जो ही वाला हिस्सा रखा है, अगर आपने कॉमाज में इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को रखा तो इसको कहेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अगर आपने कॉमा के बगैर लिखा, तो अगर आपने कॉमा के बगैर लिखा, यहाँ पे भी कॉमा मिटा दिया, यहाँ पे भी आपने लिखा द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग ए पार्टी, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिखूँ, अगर यहाँ पे देखिए सेंटेंस में दोबारा लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, दोनों इकट्ठे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे बात करें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा एग्जाम्पल लिखूंगा। पहले तो लिखा हमने द मैन हु लिव्स upstairs is having a party, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 सेंटेंस हमने ऐसे लिखा, ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन तरीका देखिए कैसे लिखना है। द मैन, इसके बाद हमें क्या कॉमा डालना है, फिर हु लिव्स इन नहीं, यहाँ पे अपस्टेयर्स है, हु लिव्स, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा इसको, हु लिव्स अपस्टेयर्स, हु लिव्स अपस्टेयर्स, फिर दोबारा कॉमा, इज हैविंग ए पार्टी।
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जहन में रखना है इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे ये वाला हिसाब देख रखे हैं, ये किसमें है, यहाँ पे भी कॉमा है और यहाँ पे भी कॉमा, लेकिन यहाँ पे हु लिव्स अपस्टेयर्स कहीं पे आपको कॉमा दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला हिसाब, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को द मैन, ये जो नाउन है, नाउन फ्रेज है, इसको पर्टिकुलराइज कर रही है। द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग अ पार्टी, यानी हम उस आदमी की बात करें जो हमारी मंजिल के ऊपर रह रहा है, जो पहले हम मान लीजिए पहली मंजिल में रह रहे हैं मकान में, दूसरी मंजिल में जो रह रहा है उस आदमी के घर पार्टी है। तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ये है डिफाइनिंग, ये है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास ये पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये यहाँ पे कॉमास में कहीं पे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं काट सकते, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन किसी आदमी के मतलब, हमें ये वाला हिस्सा लिखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खास आदमी के मतलब। तो वो खास आदमी कौन है, जो ऊपर रह रहा है हमारी दूसरी मंजिल में। अब जहां दूसरे सेंटेंस पे जाइए, यहाँ पे नंबर 2 पे द मैन, फिर कॉमा है यहाँ पे, हु लिव्स अपस्टेयर्स, फिर कॉमा दोबारा है, इज हैविंग अ पार्टी। यहाँ पे अगर आपने यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे देखिए, यही वाला हिस्सा है, कॉमा में डाल दिया है, तो ये बन जाएगा अब नॉन डिफाइनिंग। ये बन गया नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला हिस्सा अगर आप कार्ड भी देंगे ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस रहेगा द मैन इज हैविंग अ पार्टी, क्योंकि आप किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहे हो। आप जनरली एक आदमी की बात कर रहे हो कि एक घर के एक आदमी है, उसके घर में पार्टी है, आप पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कॉमा यही सिग्निफाई करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन जरूरत भी इसकी नहीं है अगर आप ये नहीं भी रखोगे ना, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी आदमी की बात नहीं करना चाहते हो। तो बस इतना यहाँ पे आपको फर्क है कि जब आप एक रिलेटिव क्लास, वरना ये वाला हिस्सा भी है Who is upstairs, ये भी है एक रिलेटिव क्लास, और ये वाला हिस्सा भी एक रिलेटिव क्लास है Who lives upstairs। दोनों में एक सेंटेंस दोनों है, लेकिन देखिए कॉमा डालने से जो पंक्चुएशन मार्क्स है कहां पे हमने डाले, यहां पे हमने इस हिस्से को जो रिलेटिव क्लास था इसको अलग कर दिया कॉमास में। द मैन कॉमा हु लिव्स अपस्टेयर्स, यहां मैं बात कर रहा हूं दूसरे सेंटेंस की, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स कॉमा इज हैविंग अ पार्टी। तो कॉमास में डालने से इसको हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ये या इसको आप नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन डिफाइनिंग जो क्लास होता है, रिलेटिव क्लास होता है, उसको आप काट भी सकते हैं, तो कोई भी मसला नहीं पड़ता है आप, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम देती है, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर 1 सेंटेंस की, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स, यहाँ पे कोई काम नहीं है, द मैन सारा कुछ, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, देखिए सारा एक सेंटेंस क्लियरली एक ही जगह है, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग अ पार्टी। यहाँ पे हु लिव्स अपस्टेयर्स ये कामा में नहीं है, तो ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास है। ये इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में बात करें, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल से समझना है कि रिलेटिव क्लास दो किस्म के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, या तो हो सकता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास, और नॉन डिफाइनिंग का है नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास। अब हमने बात की कि डिफाइनिंग क्लास क्या होता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कि जहां पे ये इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, हमें एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, जहां पे हम, यहाँ पे मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको कि एक पर्टिकुलर नाउन, जैसे यहाँ पे हु लिव्स, यहाँ पे इस आदमी के बारे, द मैन हु लिव्स अपस्टेयर्स इज हैविंग अ पार्टी, सेंटेंस दोनों में एक है, ये भी यही सेंटेंस ये भी, लेकिन लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे दूसरे में मैंने कॉमास में रखा है हु लिव्स अपस्टेयर्स, ये वाला हिस्सा। तो जब आप कॉमास में एक रिलेटिव क्लास को रखते हैं, वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास बन जाता है, और जब आप एक रिलेटिव क्लास को एक मेन क्लास में डालते हैं लेकिन विदाउट एनी कॉमा, उसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसी और ग्रामर लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।